हेलो बच्चों, नमस्कार। मैं अमित आपका स्वागत करता हूं लर्नो हब में। लर्नो हब द फ्री लर्निंग प्लेटफॉर्म, जहां आप पढ़ सकते हैं मैथ्स, एसएसटी, साइंस जैसे सब्जेक्ट, वो भी एकदम फ्री में एट learnohub.com। लर्नो हब मतलब फ्री। फ्री है पर बेस्ट है। देखिए, जैसा कि हम स्क्रीन पर देख ही सकते हैं, एनसीईआरटी एक्सरसाइज 8.1 के क्वेश्चंस करने वाले हैं। देखिए, आज की वीडियो का फर्स्ट क्वेश्चन हमारे सामने आ चुका है। क्या दिया गया देखो। फर्स्ट पार्ट की अगर हम बात करें, देखो जी, 1 प्लस साइन थीटा 1 माइनस साइन थीटा, ए प्लस बी ए माइनस बी, यानी कि हम इसको क्या लिख सकते हैं, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। भाई ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इस फॉर्म में लिख सकते हैं ना इसको। चलो अब देखो जी, बीच में क्या लगा रखा है, डिवाइड। 1 प्लस कोस थीटा 1 माइनस कोस थीटा, अगेन वही चीज़, ए प्लस बी ए माइनस बी, यानी कि ए स्क्वायर माइनस का बी स्क्वायर, यानी कि ये क्या बन जाएगा, ये चीज़ बनने वाली है जी। चलो, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा क्या होता है जी, हमारा कोस स्क्वायर थीटा। क्यों, देखो जी, ये हमारे पास में प्रॉपर्टी होती है ना, यहाँ से हम ये कर सकते हैं। देखो जी, साइन स्क्वायर को उधर लेगा तो 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, अब किसके बराबर बच जाएगा, कोस स्क्वायर के। सेम उसी तरीके से इसको लिख सकते हैं हम, क्या, साइन स्क्वायर थीटा के बराबर। ठीक है जी। अब देखो, टेन क्या होता है हमारा, टेन थीटा होता है हमारा साइन थीटा अपोन में कोस थीटा। कोट टेन का उल्टा होता है, यानी कि ये हो जाएगा हमारा कोस थीटा अपोन में साइन थीटा। होता है कि नहीं होता। क्या हम इसको ऐसा लिख सकते हैं कि भाई कोस थीटा अपोन में साइन थीटा, इस पूरे का स्क्वायर लिख लिया। देखो जी, अभी कोट थीटा बन जाएगा ये कोस अपोन में साइन। कोस अपोन में साइन किसके बराबर होता है, कोट के बराबर होता है, कोट स्क्वायर। ठीक है जी, कोट थीटा का स्क्वायर। कोट थीटा की वैल्यू हमको यहाँ पर दे रखी है जी, कितना, 7 अपोन में 8, 7 7 49, और ये 8 8 जा 64, ये वैल्यू यहाँ पर आ जाती है। क्लियर है जी। और लास्ट में देखो, इसमें सेकंड पार्ट के अंदर क्या बोला हुआ है, कोट स्क्वायर थीटा हमको पूछा हुआ है। कोट की वैल्यू हमको दे रखी है 49 और 64। ठीक है जी, दोनों पार्ट हमारे फिनिश होते हैं। अपने अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे सामने आ चुका है। क्या दिया गया देखो, इफ 3 कोट ए इज इक्वल टू 4, 3 कोट ए इज इक्वल टू 4 हमको दे रखा है। कोट ए की वैल्यू यहां से आ जाएगी हमारी कितनी, 4 अपोन में 3। आ गई जी 3। चलो, अभी देखो जी, देखो जी, टेन और कोट आपस में कैसा रिलेशन होता है, उल्टे का होता है जी। इसमें देखो, टेन का उल्टा कोट होता है। ठीक है जी, टेन की क्या होती है वैल्यू, पी अपोन में बी, इसका मतलब ये बी अपोन में पी रहा होगा। इतनी चीज़ क्लियर है। चलो जी, बेस, बेस कितना है जी, यहाँ से देखो, अगर कोट ए की बात करते हैं तो 4 है, और ये परपेंडिकुलर कितना, 3 है। क्लियर है भाई। चलो, अगर इनको यहाँ से ए सी की हमको वैल्यू निकालनी है तो क्या आ जाएगी, रूट के अंदर इन दोनों को प्लस करवा देंगे और स्क्वायर। ठीक है जी, 16 हो जाएगा, और ये कितना आ जाएगा जी, ये आ जाएगा हमारा 9, ये बचेगा फिर 25 हो जाएगा ये, और ये 5 आ जाएगा। 5 आ गई जी यहाँ से वैल्यू। चलो देखो जी, अब इसमें जो है ना, इधर रखवा देते हैं इसको। हमको क्या करवाना है, चेक वेदर ये पूरा उसके बराबर है या नहीं है। ठीक है, LHS, अगर लेफ्ट साइड की बात करें इसकी, देखो जी, 10 की अगर वैल्यू की बात करें, 10A यानी कि P अपोन में B होगा, ये तो जस्ट इसका उल्टा ही लिख सकते हैं हम,
ये 3/4, 3/4 यानी कि 3 3 ज़ा 9 और ये 16, ठीक है जी। और इनटू में है ये, हाँ जी इनटू में है, देखो जी इनटू में नहीं, ये डिवाइड में दिया गया है। ये देखिए ये डिवाइड में दे रखा है जी यहाँ पे, ठीक है। 1 प्लस में 10 स्क्वायर a, ठीक है जी, साथ ही साथ स्क्वायर भी करते चलेंगे। ये 16 इधर गया, -9 अगर इसमें से करेंगे तो कितना आ जाएगा, देखो ये आ जाएगा जी हमारा कितना, 7/16, अपोन में कितना बचेगा 7 और 9, ये कितना बच जाएगा 25/16। अपोन के भी अपोन में है तो ये मल्टीप्लाई में हो जाएगा और उल्टा हो जाएगा ये, ठीक है जी, ये कट जाएगा। तो इधर देखो कितना आया, ये 7/25, ये तो आ गई जी हमारी LHS की वैल्यू। अब अगर RHS की बात करें तो देखो जी हमको क्या करना है, कोस स्क्वायर a, कोस क्या होता है जी हमारा B/में h होता है, b कितना है, b है हमारा 4, h कितना है जी 5 है। इसका क्या बोला है जी, स्क्वायर करने के लिए बोला गया है। साइन स्क्वायर a है, साइन की वैल्यू क्या होती है P/h, यानी कि 3/5, 3/5 का स्क्वायर। क्लियर है जी। चलो 16, ये 25 माइनस का 9 और ये कितना 25, एलसीएम ले लेंगे 25 आ जाएगा और इधर कितना बचने वाला है 16 माइनस का 9 यानी कि 7 बचेगा। तो हम देख सकते हैं कि हाँ जी बिल्कुल बराबर आ चुके हैं, ये LHS और RHS कैसी आ चुकी है, बराबर आ चुकी है, ठीक है जी। चलो तो इसी के साथ में ये क्वेश्चन हमारा खत्म होता है। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन स्क्रीन पर आ चुका है, क्या दिया गया देखो, इन ट्रायंगल ABC राइट एंगल्ड एट बी पर जो है राइट एंगल बनाया गया है, ठीक है जी। चलो भाई, इफ tan A, अगर tan A की बात करें तो वैल्यू दे रखी है जी हमारी 1/√3। tan A कितना होता है, P/B होता है, यानी कि परपेंडिकुलर हमारा 1 है और ये कितना है 3 है, ठीक है जी। अब पाइथागोरस थ्योरम के हिसाब से AC स्क्वायर हमारा कितना हो जाएगा, AB स्क्वायर प्लस में BC स्क्वायर के। AC की वैल्यू क्या निकल जाएगी, ये रूट उस तरफ जाएगा, यहाँ से 3 और वहाँ से 1, 4 हो जाएगा, 4 का रूट दैट मीन्स आ गया हमारा कितना 2 आ जाएगा, ये आ गया जी 2, ठीक है। अब देखो फर्स्ट पार्ट की अगर बात करें, साइन A कोस C, साइन A एंगल अगर ये माने, साइन कितना होता है P/h होता है, परपेंडिकुलर अपॉन में h, यानी कि ये 1/2, और क्या मानना है कोस C, यानी कि अब इस ये एंगल C मान के हमको कोस की वैल्यू बतानी है। कोस क्या होता है B/h होता है, B/h यानी कि 1/2, और इधर कितना है भाई प्लस है, कोस A और साइन C, A को मान के कोस A कितना भाई, देखो B/h तो बेस कितना है √3 है, h कितना है 2 है, इनटू में कितना साइन C, साइन की वैल्यू P/h C की, यहाँ से परपेंडिकुलर P/h यानी कि अब कितना हो जाएगा, ये परपेंडिकुलर अब ये हो जाएगा उसके लिए, ठीक है जी। अगर साइन से हम साइन C से अगर हम देखेंगे, ठीक है जी। चलो परपेंडिकुलर अपॉन में h, ये कितना हुआ इधर 1/4 हो जाएगा, इसकी मल्टीप्लाई ये 3 और इधर कितना है ये 4, एलसीएम लेंगे 4 हो जाएगा, ऊपर भी 4 बचेगा, 1 से 1 कटा, ये 1 आ गया, ठीक है। सेकंड पार्ट की अगर बात करें देखिए कोस A B/h, बेस अपॉन में h, इनटू में क्या है जी देखो कोस C है, कोस C B/h 1/2 माइनस साइन A कितना है जी देखो, साइन A P/h इंटू साइन C, साइन एक बार C से देखना है, P/h, P/में कितना है जी ये h, √3/4 माइनस √3/4, कैंसिल आउट, ये आंसर आ गया जी 0, ठीक है। तो ये दोनों ही पार्ट यहाँ पर समाप्त होते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे सामने आ चुका है, देखो जी, इन ट्रायंगल PQR राइट एंगल कहाँ बना है जी, एंगल Q पे,
ठीक है जी, इतनी चीज़ ठीक है। पी आर और क्यू आर, पी आर और क्यू आर ये दोनों मिला के हमको क्या दे रखे हैं जी, 25 दे रखे हैं। पी क्यू, जिसमें पी क्यू है हमारा कितना, 5 है। ठीक है, चलो जी मान लेते हैं, देखो जी पी आर और क्यू आर ये दोनों मिला के हमारे कितने आ रहे हैं, क्या है देखो, दोनों मिला के कितने हैं, 25 हैं। अगर मान लेते हैं क्यू आर हमारा x है, ठीक है, क्यू आर हमारा x है, तो ये कितना हो जाएगा फिर 25 माइनस एक्स होगा कि नहीं, होगा कि नहीं होगा, क्योंकि दोनों मिला के क्या हैं भाई, इन दोनों को आप ऐड कर दोगे 25 बच जाएगा ना। चलो जी, अब यहाँ से पी आर स्क्वायर इज इक्वल टू पी क्यू स्क्वायर और क्यू आर स्क्वायर, ये निकाल देते हैं जी। पी आर कितना दिया है, 25 माइनस एक्स का स्क्वायर, पी क्यू कितना दे रखा है, 25 है, और ये एक्स स्क्वायर का एज इट इज लिख दिया। ठीक है जी, ये कितना हो जाएगा जी, 625, 25 का स्क्वायर 625 हो जाएगा, एक्स स्क्वायर माइनस का 50 एक्स हो जाएगा, 25 प्लस में एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर कैंसिल आउट यहाँ से। ठीक है भाई, चलो, और यहाँ से जी 50 को माइनस 50 को उधर भेजेंगे तो ये 50x हो जाएगा, इसको इधर भेजेंगे तो ये हो जाएगा जी पूरा 600। एक जीरो से एक जीरो गई, 5 से इसको काटा तो x की वैल्यू आ गई हमारे पास 12। अगर ये 12 है तो PR, जो कि PR हमारा कितना था 25 माइनस एक्स, तो ये कितना हो जाएगा जी, 25 माइनस का 12 हो जाएगा, 8 और 5 13, यानी कि ये आ चुका है हमारा 13। ठीक है जी, 13 हमारा आ चुका है। अब देखो जी क्या, डिटरमाइन द वैल्यू ऑफ साइन पी, कोस पी और टेन पी। साइन पी, कोस पी और टेन पी। साइन क्या होता है हमारा P अपॉन एच, ये होता है B अपॉन एच, ये होता है हमारा P अपॉन में B, यही होता है जी। उसके बाद देखो परपेंडिकुलर इसमें कितना है, P अपॉन में एच, एंगल यानी कि ये वाला माना गया, परपेंडिकुलर अपॉन में हाइपोटेन्यूज। ठीक है जी, बेस कितना है इसमें 5 है और ये 13 है, परपेंडिकुलर कितना है 12 है और बेस कितना है 5 है, तीनों ही क्वांटिटीज हमने निकाल दी हैं। तो इसी के साथ ये क्वेश्चन खत्म हुआ। देखिए हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन और लास्ट क्वेश्चन इस एक्सरसाइज का आ चुका है। क्या दिया गया जी, देखो स्टेट वेदर द फॉलोइंग आर ट्रू और फॉल्स, ट्रू और फॉल्स की इसमें बात कर रहा है। अब देखो जी, द वैल्यू ऑफ tan a वास्तव में देखो होता क्या है। सबसे बड़ी साइड राइट एंगल ट्रायंगल में कौन सी होती है, हाइपोटेन्यूज वाली होती है, बाकी दोनों कैसी रहती है, छोटी रहती हैं। क्लियर है जी। चलो tan a होता क्या है हमारा, tan a होता है हमारा P अपॉन में B, ऐसा ही है जी। चलो द वैल्यू ऑफ tan a इज ऑलवेज लेस देन 1 से क्या हमेशा छोटी रहेगी, ऐसा ज़रूरी तो नहीं है जी। क्या पता अगर इसकी वैल्यू ज़्यादा हो गई, इसकी वैल्यू छोटी हो गई, तब तो उम्मीद है कि हाँ भाई 1 से छोटा आ जाएगा। अब अगर बाई चांस इसकी वैल्यू कम आ जाती है बेस की और P की वैल्यू जाहिर सी बात है ज़्यादा रहेगी उस केस में, तो फिर तो वैल्यू जो है 1 से ज़्यादा ही आनी है। तो यानी कि ये तो हो जाता है हमारा फॉल्स, कि ऐसा ज़रूरी नहीं है जी कि हमेशा ही ऐसा रहे। ठीक है, दूसरे में देख लेते हैं जी, sec a दिया है जी 12 अपॉन में 5 फॉर सम वैल्यू ऑफ एंगल a। sec a कितना होता है जी, sec a होता है हमारा कोस का उल्टा। कोस क्या होता है जी, B अपॉन में H होता है, B अपॉन में H होता है, यानी कि ये क्या हो जाएगा, H अपॉन में B हो जाएगा। और इसकी वैल्यू हमको दे रखी है कितनी, 12 अपॉन में कितना 5 दी हुई है। ठीक है जी, तो ये क्या है, देखो ये हो जाएगा हमारा ट्रू। क्यों ट्रू है जी ये, क्योंकि देखो बेस मैंने क्या बताया, राइट एंगल ट्रायंगल में हमेशा क्या रहता है, हाइपोटेन्यूज ही सबसे बड़ी साइड रहती है। क्लियर है, तो हाइपोटेन्यूज और बेस देखो दोनों में से बड़ा कौन सा है, 12, यानी कि हाइपोटेन्यूज बड़ा है, तो यानी कि ये स्टेटमेंट हमारी ट्रू हो जाएगी, यानी कि ये वैल्यू ठीक दे रखी है इसमें। कोस ए इज द एब्रीविएशन, ये किसका एब्रीविएशन है जी, यूज्ड फॉर द कोसेकेंट। क्या ऐसा है जी, ना जी, देखो ऐसा होता है कि
साइन, कोसाइन और टेंजेंट। इसी को लिख देते हैं हम साइन, इसे लिख देते हैं हम कोस, और इसे क्या लिख देते हैं टेन। ये इनका एब्रीवेटेड रूप है, यानी कि छोटा रूप है। साइन का उल्टा कोसेक होता है, कोसेकेंट, इसी को लिख देते हैं हम कोसेक। कोसाइन यानी कि कोस का उल्टा, ये हो जाएगा सेकेंड, इसी को ही एब्रीवेटेड फॉर्म में हम लिख देते हैं सेक। कोटेंजेंट, इसी को ही एब्रीवेटेड फॉर्म में क्या लिख देते हैं, कोट लिख देते हैं। ठीक है जी, तो यहां से बात हमारी स्पष्ट हो जाती है। क्या कोसेकेंट कोस ए का एब्रीवेटेड फॉर्म है? कोसेकेंट तो जी साइन का उल्टा फॉर्म होता है, और ये क्या होता है, कोसेक। ठीक है जी, यहाँ सेक, ये कोस नहीं होना चाहिए यहाँ पे, तो ये हो जाएगा जी हमारा फॉल्स, कि ये गलत दिया गया है। क्लियर है जी इतनी चीज़? चलो अब फोर्थ पॉइंट क्या है जी, कोट ए इज द प्रोडक्ट ऑफ कोट एंड ए। ये जो कोट ए है, क्या ये प्रोडक्ट है कोट का और ए का? अलग अलग तो ये क्वांटिटी कुछ है ही नहीं। ठीक है जी, ये साथ में है तभी एक एक्सप्रेशन बनता है जिसकी वैल्यू आती है। एक राइट एंगल ट्रायंगल दिया हुआ है हमारा, जिसमें के देखो tan का उल्टा कोट होता है P अपॉन में B, यानी कि B अपॉन में P। अगर किसी राइट एंगल ट्रायंगल में जो हमारे पास में दिया हुआ है उसको बेस अपॉन में परपेंडिकुलर, ये जो भी वैल्यू आएगी ये हम किसके बराबर मानते हैं, कोट A के बराबर मानते हैं। क्लियर है? तो इनकी अलग अलग कोई भी मतलब क्वांटिटी नहीं होती है अलग अलग। ठीक है जी, ये साथ में ही लिखा जाता है, तो ये भी कैसा हो जाता है जी हमारा, फॉल्स हो जाता है, ये कोई इसका प्रोडक्ट नहीं है। साइन थीटा इज इक्वल टू कितना दे रखा है जी, 4/3। 4/3 ये दिया हुआ है, 4/3 दे रखा है। साइन थीटा की वैल्यू क्या बताई थी जी, P/H बताई थी, यानी कि परपेंडिकुलर अपॉन में हाइपोटेन्यूज। क्या ये ठीक दिया हुआ है? नहीं जी, बिल्कुल गलत दिया हुआ है। क्यों? क्योंकि राइट एंगल ट्रायंगल में आप कभी भी चेक कर लीजिएगा, सबसे लंबी साइड कौन सी होती है, हाइपोटेन्यूज। यहाँ पर हाइपोटेन्यूज की जगह क्या दिया हुआ, 3। दैट मीन्स ये क्या है, गलत दे रखा है, फॉल्स है ये, ऐसा नहीं होगा। ठीक है जी, चलिए, तो इसी के साथ में ये लास्ट पार्ट के सभी पार्ट्स फिनिश होते हैं। तो इसी के साथ ये वीडियो समाप्त होती है। मुझे उम्मीद है सारे क्वेश्चंस आपको क्लियर रहे होंगे। तो चलिए, इसी के साथ मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो के अंदर। टेक केयर, बाय बाय।